स्वामी, सब लोगों को ये पता है और कहते हैं कि आदमी कुछ भी साथ लेकर नहीं आया और ना उसने साथ लेकर कुछ जाना है। पर फिर भी जीवन में इस चीज़ को अमल में क्यों नहीं ला पाते? देखो, बात ऐसे है कि हर आदमी के अंदर ज्ञान है। जब भी किसी सत्संग में जाना, जब कोई संत महापुरुष सत्संग कर रहे होते हैं, तो उस समय पर लोग कैसे बैठे होते हैं? लोग ऐसे बैठे होते हैं, उनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा होता है, वो स्वीकृति कर रहे होते हैं, यानी ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। उस समय पर उनका मन नहीं, आत्मा उस सत्संग के साथ, उनकी सद्बुद्धि उनके सत्संग के साथ, उनका विवेक सत्संग में जागृत हो जाता है। जो संत महात्मा लोग हैं, ज्ञान कोई बाहर से लाके उड़ेलते नहीं है, ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से वो जो माया का आवरण पड़ा हुआ है उसको हटाते हैं। ज्ञान कोई बाहर से नहीं आता, ज्ञान भीतर है। ऐसे ही हर आदमी किसी ना किसी क्षण, किसी ना किसी पल, किसी ना किसी समय वो उसके आत्मा बोलती है, क्या साथ लेकर आया था और क्या साथ लेकर जाना है यार, शांति कर ले, आनंद से जी ले, आराम से जी ले। ये उसकी आत्मा की आवाज है। लेकिन है क्या, हम लोग मन के इतना ज्यादा गुलाम हो चुके हैं, मन के इतना ज्यादा वशीभूत हो चुके हैं कि हम जैसे आत्मा की आवाज आती है, लेकिन मन हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी है, वो हमारे को लेकर भाग जाता है। मन के जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियों को लेकर, हमारे शरीर को लेकर, वो हमारे से ऐसे ऐसे कर्म करवा लेता है। आत्मा की आवाज सच्ची। लेकिन दुख का विषय क्या है? देखो, 4 मंजिलों की इमारतें हैं, पार्किंग में खड़े होके किसी को चौथी मंजिल पर आवाज मारो तो उसको सुनाई नहीं देगी। ठीक ऐसे आत्मा जो है, आत्मा एक सच्चा हीरा, काया एक थैली, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली। तो होता क्या है, आत्मा बड़ी परम पवित्र है, आत्मा साक्षात परमात्मा का ही रूप है। आत्मा को परमात्मा में विसर्जित नहीं करना है, ही सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन हम मन के वशीभूत है। हमारे को सब्जी बनानी आती है, हमारे को कार चलानी आती है, लेकिन सब्जी बनाने के मामले में हम अपने शेफ के गुलाम हो चुके हैं, हम अपनी जो मेड सर्वेंट है उसके गुलाम हो चुके हैं। गाड़ी चलानी हमारे को आती है, हम ड्राइवर के गुलाम हो चुके हैं। हमारी आत्मा हमारे को सब कुछ सच कहती है, हम उसको एग्री करते हैं, लेकिन हम मन के गुलाम हो चुके हैं। परमात्मा ने हमारा मन हमारे को दिया था हमारे पास नौकरी करने के लिए, लेकिन हमने उसको मालिक बना दिया है। हम मन के वशीभूत, काम क्रोध मोह माया वशीभूत, हम सारे कामों में लगे रहते हैं, हम आत्मा की आवाज सुनते ही नहीं है। अब देखो, शूर्पणखा है एक राक्षस ने, कितनी ज्ञान की बातें कही थी उसने रावण को, लेकिन पर उपदेश कुशल बहु तेरे। रावण ने कितनी ज्ञान की बातें कही थी मंदोदरी को, रावण कितना ज्ञानी था, लेकिन क्या था, उसके ज्ञान दूसरे को देने के लिए था, अपने आचरण में उतारने को नहीं था। ज्ञान जब भी देने लगो, कुछ भी बोलने लगो, हम कहीं पर गए, किसी ने कहा स्वामी जी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा संदेश दीजिए कि हर मंदिर के अंदर एक गाय का पालन पोषण होना चाहिए। मैंने कहा मैं ये बोल नहीं सकता हूँ। कहते क्यों? मैंने कहा अभी मेरे मंदिर में तो गाय है नहीं है। हमने पहले 25 साल पहले गौ पालन करते थे, लेकिन एमसीडी के ऐसे ऐसे रूल्स बन गए कि अब गाय का पालन हमारे से संभव नहीं है। जब हम नहीं पालन कर सकते, हम दूसरे को ये ज्ञान कैसे दें? जो भी बात बोले उसको पहले अपने आचरण में उतारें। अतः लोग कहते क्या, लोग कहते तो क्या साथ लाया था, क्या लेकर जाना है, वो आत्मा उनकी बता रही है, लेकिन मन उसको मोह माया के चक्कर में फंसाकर ले जाता है। मन पर जब कंट्रोल करेंगे, आत्मा की आवाज सुनेंगे, अपने विवेक को इस्तेमाल करेंगे, तो देखना वो दिन दूर नहीं जब हमारे आचरण में आ जाएगा, कुछ साथ लेकर आए नहीं थे, कुछ साथ लेकर जाना नहीं, हमने तो सत्य के मार्ग पर चलना है, सच्ची कमाई खानी है, कीरत करो, वंड चक्को ते नाम जपो, फिर हमारे जीवन में उतर आएगा, हमने सच्ची कमाई खानी है। जब भी लोभ हमारे ऊपर हावी होने लगेगा तो हमने उस समय ध्यान रखना है, चूहा जब पिंजरे में फंसता है एक रोटी के टुकड़े के लिए फंसता है, बंदर जब पकड़ा जाता है तो छोटे मुंह के मटके में चने डाल दिए जाते हैं, वो लोभ में फंसता है। जंगल के राजा शेर को जिस समय पर काबू किया जाता है तो एक बकरा सामने बांध दिया जाता है, वो उस लोभ में फंसता है। जो जो आदमी फंसता है वो किसी काम में फंसता है, वो किसी लोभ में फंसता है। हमको जागृत रहना है, हमने किसी भी काम क्रोध लोभ में हमने फंसना नहीं है। ये सारी चीजें जरूरी है, ध्यान से समझना।
काम क्रोध लोभ ये सब चीजें जरूरी है, मर्यादा के अंदर जरूरी है। नदी जो है वो चल रही है, लेकिन जब मर्यादा से बाहर हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, सब तहस नहस करती है। ऐसे काम क्रोध लोभ ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन मर्यादा से बाहर होकर सबका नाश कर देते हैं। याद रखो, आत्मा की आवाज को सुनो कि क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाना है। मन आपका किसी में फंसाने लगे ना, कहना भाई पहले मेरी चॉइस है, पहले मेरी डिमांड है, पहले मेरी प्रायोरिटी है कि मैंने अपनी शांति को कामयाब रखना है। जिस आदमी जो शांति को वरीयता देगा, शांति को इम्पोर्टेंस देगा, उसके पास भी पुत्र पौत्र भी होगा, धन संपत्ति भी होगी, यश वैभव भी होगी, और होगी या नहीं होगी, लेकिन वो हमेशा आनंद को उपलब्ध होगा। जो शांति को प्रेफर नहीं करेगा, जो शांति को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, उस आदमी का पुत्र पौत्र धन संपत्ति यश वैभव जितना मर्जी होगा, लेकिन वो बीच में कंगला ही बैठा होगा और नई से नई खोज में लगा होगा। क्या साथ लेकर आए थे, क्या साथ लेकर जाना है, ये आत्मा की आवाज है। बाकी जो माया में फंसा रहा है वो सारे का सारा मन है। मन को नियंत्रण में रखो, आत्मा की आवाज सुनो। ओम नमो नारायण।